हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीयू सेट 2018 के जो ओडी के क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस हैं बहुत मोस्ट बेसिक हैं और सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे आप तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बाई डैश। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है बाई डैश मतलब डी वाई ओवर डी एक्स वो क्या है, इक्वल है ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस वाई। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस वाई के लिए तोड़ लेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे इसका, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई। फ्रेंड्स अगर हम ई की पावर माइनस वाई दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है डी वाई ओवर डी एक्स। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो एक्स का एक्स के टर्म्स हैं उनकी जगह हम ले जाएंगे डी एक्स और जो वाई का है उधर हम बाई वाई ले जाएंगे। तो ई की पावर बाई से जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई और प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ई की पावर वाई हो गया और डी वाई हो गया। इधर क्या हो जाएगा, की पावर प्लस वाई और ई की पावर माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो क्या डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, बाई वाले एक तरफ हो गए, dx वाले एक तरफ हो गए, दोनों साइड क्या करो इंटीग्रेट कर दो। तो e की पावर बाई इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर बाई माइनस e की पावर प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c1। तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये चॉइस देते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए और हम क्या करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर होमोजीनियस है 1/mx m/, से निकालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डैश है तो मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, ये दिया है 2xy इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। अगर आप उस मेथड से जाओगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो आपके लिए काफी टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इसे ऑब्जर्व करना, पहले ऑब्जर्व करना है ये चीज कि किस फॉर्म की इक्वेशन दी है। आपको ये पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता क्या होता है, आप जानते हो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका होता है ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, वो कैसे, आप क्या कहो दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या बचा है, ये बचा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये क्या बचा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो ये वाली अब आप कंपेयर कर सकते हो, सेम फॉर्म है। यहाँ px क्या दिया हुआ है, आपके पास जो px दिया हुआ है वो है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, वो है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसका जब इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो क्या आएगा, आप इससे क्या कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लो, तो ये क्या होगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे 2x है तो माइनस इधर ले जाओ, तो आप क्या अगर पुट करोगे तो ये बनेगा ई की पावर 2x डी एक्स को माइनस डी टी और नीचे क्या आ गया टी हो गया, तो ये होगा ई की पावर माइनस और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। और हमने टी किसे माना था फ्रेंड्स, हमने टी माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, तो ये क्या होगा ई की पावर माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स। और आपको पता है अगर लॉग माइनस लॉग एम हो तो वो क्या होता है लॉग एम पावर माइनस 1, मतलब लॉग 1/m होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये माइनस इधर चला जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ई और लॉग एक दूसरे क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, तो इसे आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर का इनवर्स, मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है बाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 दिया है, और जो इनिशियल कंडीशन दी है वो बाई 0 पे क्या दिया है, 2 दिया है, बाई डैश 0 पे क्या दिया है, 0 दिया है। तो ये क्या है, बाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, वो क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, कैसे आएगी, एम स्क्वायर निकालोगे तो माइनस 4 आएगा, एम क्या आएगा, प्लस माइनस 2 माइनस 1 का अंडर माइनस 4 का अंडर मतलब प्लस माइनस 2 आएगा। अब फ्रेंड्स अगर हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी आते हैं, तो हम उसकी सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, वो लिखते हैं बाई इक्वल टू C1 कॉस mx प्लस C2 साइन mx। फ्रेंड्स mx यहाँ पे m कितना दिया है, m दिया है 2, तो C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x, ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फ्रेंड्स ये फाइनल सॉल्यूशन होगा, नहीं ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब आप क्या करोगे, ये जो इनिशियल कंडीशन है उसे आप सेटिस्फाई करवाओगे। अब आप सेटिस्फाई करवाओ, बाई एट 0 पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, आप पुट करो x की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, जब आप 0 पुट करोगे C1 cos 0 आएगा, यहाँ पे इधर क्या आएगा, C2 साइन 0 आएगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और बाई एट 0 पे क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, तो C1 की वैल्यू आएगी 2 फ्रेंड्स। ओके, अब आप क्या करोगे, सेकंड काम ये करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसका, इस सॉल्यूशन का, तो आप बाई डैश निकालो, वो क्या आएगा, C1 इंटू 2 साइन 2x प्लस 2C2 कॉस 2x। फ्रेंड्स कॉस का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब बाई डैश 0 मतलब x की वैल्यू पुट करो 0, जब आप यहाँ पे पुट करोगे C1 कॉस साइन 0 हो जाएगा प्लस 2C2 कॉस 0, कॉस 0 मतलब 1। अब देखो फ्रेंड्स ये बाई एट 0 बाई डैश एट 0 क्या दिया है, 0 दिया हुआ, ये 0 हो गया, ये 2C2 इक्वल टू 0, मतलब क्या कह रहा है ये 2C2 इक्वल टू, दिस इंप्लाई 2C2 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स 2 क्या कभी 0 होता है, कभी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, C2 होगा 0। अब फ्रेंड्स क्या हो गया, आप C1 की वैल्यू 2 पुट कर दो, C2 की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, कहाँ पे कर दो, इस सॉल्यूशन में। तुम्हारा सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन होगा वो होगा बाई इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 cos 2x, ठीक है, और C2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 आ रहा है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त करना है, वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। फ्रेंड्स उसको फाइंड करने से पहले आपके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर फ्रेंड्स इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप की, a डी स्क्वायर पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस 1 इक्वल टू दिया ई की पावर ए एक्स, तो आप क्या करोगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना, ई की पावर ए एक्स दिया हुआ है और ये पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी ए प्लस 1 दिया हुआ है, आप क्या करो, डी को रिप्लेस कर दो ए से, यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे डी है, इसे रिप्लेस कर दो, किससे, ए से, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस 1, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब ये होगा कब, ये होगा जब ये क्वांटिटी जो हो पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस 1 नॉन जीरो, मतलब ये जीरो ना है, अगर ये नीचे जीरो आ गया तो क्या होगा भाई, फाइनाइट ही नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। चलो हम इस एग्जांपल से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, बाई डबल डैश माइनस 3 बाई डैश बाई प्लस 2y, ये दिया हुआ e की पावर 5x। फ्रेंड्स इसमें a कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब आप अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये तो होगी, इक्वल टू क्या दिया, e की पावर 5x।
अब आपके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। आप क्या करोगे, e की पावर 5x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। आप क्या करो, d के लिए रिप्लेस कर दोगे a से, करो रिप्लेस। e की पावर 5x, d की क्या लिखो, a मतलब 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2। तो ये क्या होगा, e की पावर 5x अपॉन 25 25 माइनस 15 प्लस 2। e की पावर 5x अपॉन 25 माइनस 15 मतलब 10 प्लस 2 12। तो ये क्या होगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब फ्रेंड्स क्या है, अब हमारे लिए देखना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था गेट में आया हुआ था, ये गेट का भी क्वेश्चन है, ये सीयू सेट में आया गेट में, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। देखो ये दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स इंटू डी प्लस 1 इंटू एक्स इनवर्स। फ्रेंड्स हमारे लिए क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम करो, क्या करो आप x को रिप्लेस कर दो, किससे, e की पावर z से, ठीक है। जब आप e की पावर x z से इसे रिप्लेस करोगे, और एक चीज और ध्यान रखो, अगर x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस x इंटू डी प्लस समटाइम्स 1, इस टाइप का अगर कोई भी क्या हो इक्वेशन दिया हुआ, बाई दिया हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है उसे आपको रिप्लेस करना है थीटा थीटा माइनस 1, एक्स इंटू डी है उसे थीटा से रिप्लेस करना है। अगर यहाँ पे होता एक्स पावर एन डी एन बाई प्लस एक्स पावर एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 बाई, इस सिनेरियो में होता, तो आपको क्या करना था, एक्स पावर एन डी एन इसे रिप्लेस करते किससे, थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 डॉट 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 थीटा माइनस एन, इस टाइप से आपके लिए क्या करना था, इसे रिप्लेस करना पड़ता। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x इंटू डी, तो आप इसे किससे रिप्लेस करोगे, थीटा से। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, ये x बराबर इक्वल जेड है, मैं कहूँ जेड की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे दोनों तरफ लॉग ले लो, लो लॉग, तो लॉग x बराबर क्या होगा, लॉग e की पावर जेड। लॉग e क्या होते हैं, उससे इनवर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और तो x बराबर क्या जाएगा, लॉग x बराबर क्या जाएगा, ये z है ना ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या लॉग ई वे सी, तो ये होगा log x इक्वल टू जेड, मतलब z क्या होगा, log x के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो जहां पे x t है वहां क्या करोगे, थीटा पुट कर दोगे, जहां पे x है वहां क्या पुट करोगे, e बार z। देखो 1 अपॉन x इंटू डी, वो क्या हो गया, थीटा प्लस 1, और x को रिप्लेस किससे किया आपने, e की पावर z से, ऊपर लगाया इनवर्स, तो इनवर्स लगा दो, तो ये क्या हुआ, e की पावर माइनस जेड अपॉन थीटा प्लस 1। अभी मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ -1, तो ये नीचे दिया हुआ ना थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दो किससे, -1 से। अब फ्रेंड जब इससे रिप्लेस करोगे थीटा को -1 से, तो ये -1 प्लस 1, तो e की पावर माइनस जेड अपॉन 0। मैंने क्या कहा, अगर ये 0 आ गया तो आप ये नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो आपको क्या करना, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, इसे डिफरेंशिएट करना, मतलब आप क्या करोगे, ऊपर जेड से मल्टीप्लाई कराओगे और नीचे थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया ई बार माइनस जेड। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो जेड की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है, तो आप जेड की जगह लिखो लॉग एक्स, और यहाँ भी जेड है तो यहाँ भी क्या लिखो, लॉग एक्स लिखो। मैंने कहा लॉग एक्स के आगे माइनस है, वो हमेशा क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ऊपर पावर ले जाके, तो ये क्या हुआ, ई और लॉग इनवर्स है एक दूसरे की, तो क्या करोगे आप, कैंसिल कर दोगे, तो ये लॉग एक्स हो गया इंटू एक्स इनवर्स, ये क्या होगा, एक्स इनवर्स इंटू लॉग एक्स, ये इसका सोल्यूशन आ गया, और आप इसे ऐसे लिख सकते लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है बाई वन बाई टू जो सोल्यूशन है बाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 के, तो आपको उसका व्रॉन्स्की बताना है। देखो फ्रेंड्स, क्या क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी है बाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, इसके दो सॉल्यूशन है बाई वन एंड बाई टू, इट हैव टू सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, व्रॉन्स्की बताना है, व्रॉन्स्की ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, अगर दो सॉल्यूशन हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, या तीन सॉल्यूशन हो या n सॉल्यूशन हो, तो व्रॉन्स्की निकालने का तरीका क्या होता है, जो सॉल्यूशन दिए बाई वन बाई टू दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, यहाँ लिखो बाई वन, यहाँ लिखो बाई टू, सेकेंड रो में क्या लिखोगे, बाई वन डैश, यहाँ पे बाई टू डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करवा दोगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे, तो बाई वन बाई टू डैश माइनस बाई वन डैश बाई टू, ये क्या आएगा, व्रॉन्स्की आएगा इसका। ठीक है, अच्छा इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन दी है बाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, वो क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी -4, एम क्या आएगा प्लस माइनस 2 आयोटा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी बाई बराबर c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, अब फ्रेंड्स बाई वन बाई टू क्या होंगे, पहला सोल्यूशन होगा ना, ये बाई वन हो गया, ये क्या हो गया, बाई टू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशन इज अगेन सॉल्यूशन। तो बाई वन ये आ गया, बाई टू ये आ गया। अब आप क्या करो, बाई वन की वैल्यू क्या आ गई है, बाई वन की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई है cos 2x, और बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है sin 2x। अब बताओ, अगर बाई वन डैश निकालें वो क्या आएगा, माइनस के साइन 2x इंटू टू, और बाई टू डैश निकालो वो क्या आएगा, 2 cos 2x। अब बाई वन क्या दिया हुआ है वो लिख दो, और बाई टू जो दिया है वो लिख दो। बाई वन की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, बाई वन की वैल्यू है cos 2x, बाई टू की कितनी है sin 2x, बाई वन डैश कितना दिया है -2 sin 2x, ये क्या दिया हुआ है 2 cos 2x। अब फ्रेंड्स जब आप इसके डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस अपनी तरफ से लगाओ, ये क्या होगा -2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, तो ये हो गया -2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, तो ये हो गया क्या, माइनस नहीं आएगा फ्रेंड्स, 2 sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, तो ये क्या हो गया 2 इंटू वन, इसका लॉन्स्किन आएगा 2। तो फ्रेंड्स ऐसे इस सवाल को टैकल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। अगर आपसे कोई कहे, कोई कर्व दे दे और आपसे क्या कहे, आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप एक काम ये करोगे, उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाओगे। ये क्या दी है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें ए क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब आप क्या करोगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करो 2y, y का करोगे तो y डैश आएगा। ठीक है, 4a x का करोगे तो 1 आएगा। अब आप क्या करोगे, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, बिल्कुल है, आप इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए रिप्लेस कर दो, मतलब 4a के लिए रिप्लेस कर दो इक्वेशन 1 में। तो 4a क्या है फ्रेंड्स, 4a क्या है 2 बाई वाई डैश इंटू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बाई है, इधर बाई है, तो बाई स्क्वायर अपॉन बाई 2y डैश इंटू एक्स, तो ये क्या बाई इक्वल टू 2y डैश इंटू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस y के लिए इधर ले जाओ, देखो ये बाई डैश है, मतलब dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ठीक, अब आप क्या करोगे, इधर dx इक्वल टू dx अपॉन एक्स,
पलट दो उसके लिए, इधर क्या जाएगा dy अपॉन y इंटू 2। अब आप क्या करो, इसे इंटीग्रेट कर दो, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा log x 2 टाइम्स log y प्लस log c1। तो ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू log y स्क्वायर c1। तो ये जो क्वेश्चन आएगी x इक्वल टू y स्क्वायर इंटू c1। ठीक है, ये पैराबोला आ गया। अगेन क्या आ गया, ये पैराबोला आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी। और डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इतनी है, हम तो सॉल्यूशन निकाल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का भी। तो ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ हाइपरबोला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको क्या करनी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बतानी है किसकी, हाइपरबोला की। हाइपरबोला क्या दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू ए। इसकी क्या करनी है आपको, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है फ्रेंड्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये होती है अगर एक फैमिली ऑफ कर्व ये है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी दूसरी फैमिली ऑफ कर्व इसके, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, मतलब इन दोनों कर्व के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो वो 90 डिग्री हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये लाइन है y बराबर mx, ये क्या है एक लाइन है, आप ये बताओ इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी। आप पहले क्या करोगे, आप ये करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे, बाई डेस निकालोगे, वो आएगा m इंटू, अब इस बाई m की रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या आएगा बाई डेस इंटू x। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का मेथड ये होता है जो बाई डैश आता है, आप इसे रिप्लेस करते हो किससे, -1 अपॉन बाई डैश से। तो रिप्लेस कर दो, बाई डैश के लिए रिप्लेस कर दो -1 अपॉन बाई डैश से, ये x हो गया। तो ये हो गया बाई डैश इंटू वाई इक्वल टू माइनस का x। ये क्या हो गया डी वाई इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2c1। क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c1। ठीक है, अब ये क्या आ गया, अब आप कहोगे ये तो जाना पहचाना चीज है, ये क्या है सर्किल है, इसे ए मान लो या ए स्क्वायर मान लो, यही तो है फ्रेंड्स। हमने इस लाइन की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाली, वो क्या है सर्किल है। अब आप देखो, ड्रॉ करके देखो, सर्किल्स लाइंस की इक्वेशन क्या, लाइंस का ग्राफ क्या होता है, ये लाइंस कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो ऐसे होंगी ना लाइंस, ऐसे होंगी, यहाँ से जा रही होंगी, यही तो होंगी लाइंस। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या आई, सर्किल आई। आप सर्किल ड्रॉ करो, देखो रेडियस का। अब आप देखो ये जो लाइंस हैं वो क्या कर रही है, इस सर्किल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, इनके बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री है। तो आई होप आपके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी समझ में आई होगी। अब हम हाइपरबोला की निकालेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देखो हाइपरबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले इसे डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या करोगे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस का वाई, ये हो गया। आप रिप्लेस कर दो वाई डैश के लिए किससे, माइनस के 1/बाई से डैश से, रिप्लेस दिस, तो एक्स इंटू -1/बाई डैश इक्वल टू माइनस वाई, बाई डैश जब इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, बाई इंटू बाई डैश, एक्स इक्वल टू बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू बाई डी वाई। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे क्या करो इंटीग्रेट करो, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो ये जो आएगा, ये जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा
एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू C1। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2C1। फ्रेंड्स दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, एंड ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके लिए ऑर्डर बताना, क्या करना है, ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है बाई डैश इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। फ्रेंड्स जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो एक है। क्योंकि अगर आपसे मैं कहूँ बाई डबल डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर बताओ, तो ये इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, बाई डबल डैश है, मतलब ऑर्डर कितना है, 2 है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ फ्रेंड्स, ये जो सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, C1 cos x प्लस C2 sin x, मैं कहूँ इस से क्या आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे, इसे हटा दोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे, तो इसे हटा दोगे, मतलब आपने 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास बाई डबल डैश आएगा, क्योंकि 2 बार आप डिफरेंशिएट करोगे। क्यों करोगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार करोगे तो उससे एक बार एक आर्बिट्री कांस्टेंट हटेगा, दूसरी बार करोगे तो उससे ही हटेगा। तो फ्रेंड्स आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है, कोई भी कर्व है और वो दे रहा है कि उसका आप क्या करो, ऑर्डर बताओ, अगर वो कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगी, एवरी कर्व फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों फॉर्म करेगी, क्योंकि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हटा देंगे और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसमें उतने ऑर्डर होंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 2, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या था, इसमें तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे दी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ना देके आपके पास कोई कर्व दे दे, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसमें उसका ऑर्डर बता सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू 4ax है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, आपको वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसका ऑर्डर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है। देखो वो क्या दी है, e की पावर x cos y dx माइनस साइन y dy इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये और ये क्वांटिटी क्या है, 0 है। अब आप मुझे बताओ क्या e की पावर x कभी 0 होगा, क्या e की पावर x कभी 0 होगा, e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, वो ये होता है, और ये क्या होता है, 0 से हमेशा ग्रेटर देन होता है, और ये मोर ओवर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 से भी 1 के इक्वल होता है। तो क्या ये कभी 0 के आसपास जा रहा है, e की पावर x, ये कभी 0 नहीं है, और ये दोनों को ये मल्टीप्लाई करवाया तो 0 हो रहा है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है cos y इंटू डी एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। ये जो क्वांटिटी है ये 0 है, कि अगर 2 क्वांटिटी 0 हैं तो उनमें से मतलब एक क्वांटिटी 0 होगी होगी, तो ये 0 है। cos y dx इक्वल करो साइन y dy के, dy ओवर dx फाइंड कर दो, dx को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, ये आएगा cos y अपॉन साइन y। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ये cot y हो गया। तो आप क्या करो, ये dy अपॉन कॉट वाई लिखो, इधर ले जाओ dx। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बनी है वो क्या बनी है, tan y dy इक्वल टू dx। क्या करोगे आप, वेरिएबल सेपरेबल है, आप क्या करो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो उसके लिए। ठीक है,
अब जब tan y का डिफरेंशिएशन करोगे कैसे करोगे, इसे लिख लो sin y अपॉन cos y इक्वल टू dx। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y इक्वल टू मान लो आप t माइनस sin y dy इक्वल टू dt। तो dy sin y dy को आप माइनस dt से रिप्लेस कर दो, cos y के t से, ये क्या है dx है, ये क्या हो गया माइनस का log t इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया माइनस का log t किसे माना था आपने, cos y के लिए x प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस है ऊपर पहुंचाओगे, ये क्या हो जाएगा 1/cos y हो जाएगा, और 1/cos y क्या होता है sec y होता है, ये क्या है x प्लस सी वन। अगर आप इसमें लॉग, अगर इसका इनवर्स लोगे, क्या लोगे, इधर भी ई लोगे इधर भी एक्सपोनेंशियल लोगे, तो ये लॉग से लॉग कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा sec y इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। तो ये क्या ई की पावर x इंटू ई की पावर सी, इससे क्या करो आप नया कांस्टेंट दे दो c2 नाम। अब दिया क्या है फ्रेंड्स, दिया ये है कि बाई एट जीरो पे जीरो दिया है, क्या दिया है बाई एट जीरो पे जीरो दिया है। अब आप क्या करो रिप्लेस कर दो सेक बाई एट जीरो इक्वल टू ई की पावर एक्स की जगह हो जीरो पर कर दो इंटू C2। तो बाई एट जीरो की वैल्यू क्या दी है जीरो, तो बाई एट जीरो क्या हो गया जीरो हो गया, ये क्या हो गया 1 इंटू C2। तो सेक जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, C2 की वैल्यू 1 आ गई। तो आपका सोल्यूशन जो हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया सेक बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1। और इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से देखो log sec y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहां से ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी होगा ये भी होगा। आई होप आपके लिए ये सॉल्यूशन समझ में आएंगे। अगर आपके लिए कोई क्वेरी है तो आप प्लीज एंड प्लीज कमेंट करें, और अगर आपने किसी और अप्रोच से सॉल्व किया हो तो आप मुझे जरूर बताएं। कैट इज ऑलवेज वेलकम टू यू।